हैरान मत होना, वो कोई कृपा नहीं करता है। इस पर कल बात करेंगे। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, और ये सत्य है। और आपको श्रीमद् भगवत गीता से निकाल के दिखाऊंगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अर्थात मंत्र, श्लोक, दोहा, चौपाई के लिए भी ये मानव तन चाहिए। अंतःकरण जाग रहा है, प्राप्त करना चाहता है, तो ही फायदा है इसका। नहीं तो देखा है कि वो कबीरदास जी ने कहा कि क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए, ये सहज न मिले सोए। पढ़े जा, पढ़े जा, दृश्य तो एक भी नहीं उभरेगा, अंदर हलचल होगी ही नहीं। क्योंकि जो तेरा मकसद है ना, वो उपलब्धि करना नहीं है जो इसमें लिखा है। तेरा मकसद संसार का कोई सुख प्राप्त करना होगा, और वो इसमें लिखा नहीं है। इसमें तो मुक्ति का मार्ग लिखा है, इसमें तो ज्ञान का मार्ग लिखा है। और तू सोच रहा है कि 4 दोहे 4 चौपाइयां पढ़ने के बाद मैं लॉटरी का टिकट खरीदूंगा तो लॉटरी निकल आएगी। उसमें लिखा नहीं है लॉटरी निकलेगी। वरना महापुरुष जो पहले वाले हैं ना, वो बड़े अमीर होते हैं। रविदास जी को क्या धन चाहिए था? अगर चाहिए होता तो आज के गुरु क्या करते हैं? मान लो आज के गुरु के पास कोई, चलो हीरा तो ना लेके जाए, हीरे की कीमत ही ले जाए, ये गुरु जी आपको 5 करोड़ 20 लाख रुपए में देने आया हूं, तो क्या करेगा आज का? पहले तो इसको बिठाओ, इसको कॉफी वगैरह पिलाओ। आपने खाना खुना खा के जाना, ऐसे नहीं जाना। और फिर ये इसकी पर्ची काट के दे दो इसको। एक तरफ मीरा अपने गुरु के लिए हीरा लेके गई थी, लेके गई थी ना, तो क्या किया फिर? रविदास जी ने महल बना लिया? क्या किया? बोले इसमें टांग दो। बोले आपके लिए कुछ लेके आए हूं। बोलो वहां टांग दो। तो ध्यान कहां था उनका? हीरे में। देखो, मेरी बात कड़वी जरूर है, पर उसमें लेश मात्र असत्य खोज के दिखाना। आज जिसके पास जितना माल ज्यादा है ना, उसकी संस्थान में उतनी इज्जत ज्यादा है। पर मीरा के हीरे की इज्जत नहीं हुई। वो टांग दो। 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद सोचा अब तो उनका महल बन गया होगा, आज जाके देख के आती हूं। तो गई, तो वही काम कर रहे हैं, वही चर्मकार का काम। बोले गुरुदेव आपको कुछ दे के गई थी। बोले क्या? बोला कहा था ना, वो आपने कहा था वो। बोले वहीं देख लो। मेरे किस काम का? क्योंकि वो जिसके नाम से जुड़े थे ना, उससे माला माल थे वो, कि जिसके पल्ले नाम धन से जन माला माल। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। अब जिसका गुरु लालची है, उसको धन चाहिए, तो क्या मुक्ति क्या दिलाएगा अपने शिष्य को? कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापुरे, चढ़ पाथर की नाव। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है। शिष्य सोचता है 100 रुपए दूंगा, 5000 का काम लूंगा। गुरु सोचता है 100 तो ला। मुझे आपके काम से लेना क्या? 100 करके 2000 लोग दे जाएंगे, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। सबको पैसा चाहिए। गुरु के जीवन से, शिष्य के जीवन से क्या लेना देना? मरे डूबे, कोई मतलब नहीं है।
जबकि ये मानव तन जिस काम के लिए मिला, गुरु के पास जाके वो काम नहीं पूरा हुआ, तो इस मानव तन का लाभ क्या? अभी तो बेचारे को ये नहीं पता परलोक क्या होता है। वो परलोक से धार गए, बोले चल दिखा के ला। दिखा के ले आएगा? उनको खुद का ही पता नहीं है। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति वहां तक संभव है जहां तक चित्रण हो रहा है। चित्र बन रहे हैं, और चित्र बनाना केवल साकार का काम है। साकार के चित्र बनते हैं, निराकार के चित्र नहीं बनते। और परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। अब आपने एक लाइन सुनी होगी, अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। एक लाइन सुनी होगी कि शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। सुना है? शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो परम ब्रह्म के ज्ञान में सहायक कौन है? शब्द। शब्द है, परम नहीं है। तो परम कहां है? क्या उसमें परम ब्रह्म है? मान लो हम बोलते हैं ना, ग्रंथों में ज्ञान होता है ना, इसको खोला, इसको तो ज्ञान है ना। तो ज्ञान किसको होता है? ज्ञान किस में होता है? तो किसको होता है? इसको जब पढ़ूंगा तो ज्ञान इसको होगा कि मुझे? ये मेरे लिए है ना, इसको ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान मुझे चाहिए। तो इसमें ब्रह्म रूपी शब्द लिखे हैं, ब्रह्म के ज्ञान वाले शब्द लिखे हैं। इसको समझना किससे होगा? इसको। तो इसमें जो अंतःकरण है वो किसकी सत्ता से काम करता है? परम ब्रह्म की सत्ता से। परम ब्रह्म की सत्ता से ही काम करता है। चेतना ना मिले तो क्या अंतःकरण का महत्व है कोई? तो अर्थात शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। मानो शब्दों में के माध्यम से लिखा गया कि एक परम ब्रह्म है, और वो कहां है? दिल्ली में है कि आगरा में है कि सर्वव्यापक है? वो सर्वव्यापक है। तो उसको समझेगा कौन सर्वव्यापक? अंतःकरण पकड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, उसकी सत्ता से काम कर रहा है, उसी की सत्ता से काम करता है ना। तो मानो उसी की सत्ता वाले शब्द लिखे हैं, उसी को जानना है। तो जानने के लिए शब्द चाहिए, कोई समझाएगा तो ही जानूंगा। तो समझने वाला भी चाहिए। तो इसमें शब्द हैं, पर पकड़ने वाला परम ब्रह्म ही चाहिए। परम ब्रह्म के बिना शब्द समझ आ जाएंगे? क्योंकि सगुण साकार की पकड़ निराकार तक सीधी हो नहीं सकती। निराकार ही पकड़ाएगा तो पकड़ाएगी। ये ठीक है कि नहीं? कि सोई जानी जिन, और जब वो जानेगा तो क्या बन जाएगा? जाने है तुम ही, वही बन जाएगा। तो अंदर वाला अब जागेगा। शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की पहचान होती है, और परम ब्रह्म से शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसमें शब्द ब्रह्म का ज्ञान है तो हुआ किससे? परम ब्रह्म से। परम ब्रह्म के बिना ज्ञान हो सकता है? तो ज्ञान देने वाला कौन हुआ? परम ब्रह्म के शरीर। ज्ञान तो परम ब्रह्म ही देगा। दोबारा सुनिए, वरना अंत में समझ आ जाएगी। शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की पहचान होती है। इसमें लिखा है कोई परम ब्रह्म है, यह संसार झूठ है, मान लो लिखा है, मैंने पढ़ लिया, अभी जाना तो नहीं। तो जब शब्द ब्रह्म पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, उसकी जांच करते जाओगे, जांच कौन करेगा? बुद्धि।
तो जब जांच करेगी वो सत्य पाएगी, हां ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि सबका श्वास जो है वो कहीं से आ रहा है। मैंने कहा आ तो रहा है, तो मैं सोच रहा था शायद मेरे अंदर से आ रहा है, तो मेरे अंदर से तो नहीं आ रहा है, ये कहीं और से आ रहा है। तो जो कहीं और है वो इसमें श्वास चला रहा है, जब कोई और इसमें चला रहा है तो मतलब वो अटैच है उससे, वो परम ब्रह्म से अटैच है। अटैच है तो मेरा ध्यान कहां जाएगा? कोई है तो फिर मैं यहां से चलता 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 परम ब्रह्म का ज्ञान होने लगेगा। तो करवाने वाला कौन था? जो एक एक स्टेप मुझे पकड़ के ले गया, उसके बिना मैं चल नहीं सकता। तभी बोलते ज्ञान केवल परम ब्रह्म ही दे सकता है। तो परम ब्रह्म क्या? जिसको बोलते सबके अंदर है, सबके अंदर काम करता है ना, कि काम करवाता है। अब क्या है, ब्रह्म ब्रह्म की पहचान कराने वाले शब्द जो हैं इसमें हैं, इसमें हैं। परंतु जिसने पहचान की हुई है वो तो जानता है ना, उसे पहचान कर ली कि हां मैंने जांच कर ली, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं जानता हूं इसको। तो वो वही शब्द जिससे उसको पहचान हुई वो आपको सुनाएगा विस्तार के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से आपको। तो आपका चित्त पटल उसको उन दृश्यों में विचरने लगेगा, उतरने लगेगा। तो जब उतरने लगेगा तो आपका ज्ञान खिलने लगेगा। तो ज्ञान खिला किसमें? अंतःकरण में कि इसमें? अंतःकरण में ज्ञान खिलेगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अब क्या है, अपरा विद्या का हमें जितना भी ज्ञान हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? अंतःकरण के माध्यम से। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ये पता नहीं था कि ये क्या गिलास है, ये गिलास है, मुझे पता नहीं है। और उदाहरण से समझाता हूं। मैंने मनमोहन जी को बोला कि पानी लाओ, मान लो बोला पानी लाओ, तो ये क्या लेके आया? ये, इसका नाम क्या है? क्या ये मैंने मांगा? मैंने क्या मांगा? मैंने कहा मैंने गिलास तो मांगा ही नहीं। तो ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? मैंने कहा मैंने पानी मांगा, तो आप ये क्यों लेके आए? तो बोला पानी कैसे लाता? पानी लाने के लिए कोई बर्तन चाहिए, चाहिए ना। जन्म से पहले कृष्ण जी ने कहा कि सब जितने भी जीव वो अप्रकट थे। जैसे उदाहरण से समझाऊंगा, पकड़ आ जाएगा। जब मैं धरती पर शरीर लेके आया तो इससे पहले कोई तन मरा भी होगा जिसको मैंने छोड़ा, तो बीच में कहाँ रहा उस तन को छोड़ने? अब मान लो इंसान को मां के पेट में 9 महीने लगते हैं उसके शरीर का निर्माण होने में, लगते हैं ना। अब मान लो वो 1 महीने का है, अभी ना तो नाक बना है ना कान बना है, तो उसमें प्राण है कि नहीं? उसमें कॉन्शियस है कि नहीं? वो जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है। कैसे? हम प्राणों को केवल तन के माध्यम में जोड़ लेते हैं, बस ये चल रहा है तो जिंदा है। पर जिसका ये ही नहीं बना है, नाक ही नहीं है, अभी लंग्स ही नहीं है, तो श्वास लेगा तो जिंदा फिर वो किससे जिंदा है? किससे जिंदा है? उसको पूछो क्या हालचाल है, बोलेगा यही नहीं है। नहीं है, मन तो है, मन तो है, ऐसे नहीं मन नहीं है उसका, परंतु अभी संसार का उसे ज्ञान नहीं है, संसार का उसके कोई ज्ञान नहीं है। तो जब मैं संसार छोड़ के जाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा? मैं रहूंगा कि नहीं?
तो मरेगा कौन? तो शरीर को तो पहले ही नहीं पता मैं जिंदा हूं कि नहीं। शरीर को तो पहले ही ज्ञान नहीं है मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ हूं। तो इसका मतलब वैल्यू फिर उसकी रहेगी, वैल्यू फिर उसी की रहेगी। मैं जिंदा तो रहा परंतु व्यक्त नहीं हो सकता।